ईरान ने पहली बार बिना नाम लिए अपने आसपास के अरब देशों को धमकी दी है। देखिए, ये बात तो पहली बात क्लियर हो गई है। ईरान ने हमला करके ये साबित कर दिया है कि 56 बहनों का एक ही भाई है, वो ईरान। जिसे समझ में आ गया नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने कहा है कि अगर हमारे और इजराइल के बीच में किसी ने भी टांग अड़ाई और किसी ने भी अपनी ज़मीन का इस्तेमाल हम पर अटैक करने के लिए किया और इजराइल का साथ दिया, तो हम फिर उन पर भी हमला करेंगे। यानी नाम बिना लिए अरब को धमकी है कि तुम्हारी टेरिटरी पर भी फिर हमारी फतह और दूसरी खतरनाक मिसाइलें गिरेंगी। हजरात, अब आप मांगे सबूत। देखिए, اردن اعلام کرده بود که موشک‌ها رو رهگیری کرده. برخی از کشورهای منطقه مثل اردن اعلام کرده بودن. موشک‌های ما بالای 90%ش نتونستن رهگیری بکنن و به اهداف خودش اصابت کرده. به هر حال کشورهای دیگری رو ما قبلا هم گفته بودیم، این بار هم اعلام می‌کنیم هر کسی که فضای خودش رو در اختیار دشمنان ما قرار بده به هر حال از نظر ما مسئول شناخته میشه، ولی امیدوار هستیم که چنین اجازه‌ای رو نداریم. उधर जले हुए पर बाकी जो नमक लगाया है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने लगाया है। उन्होंने कहा है बिल्कुल क्लियर कट, मिडिल ईस्ट से अगर अमेरिका और इजराइल चले जाएं तो पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी। सुनिए। به مسائل غزه و لبنان همونطور که عرض کردم انشالله خواهم پرداخت اگر عمری باقی باشه. و فقط یک کلمه من عرض بکنم و اون این است که در این منطقه ما اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا. हजरात मोहतरम, उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है बिल्कुल दुनिया के सामने कि हमारा हमला 90% सटीक और कामयाब रहा। सुनिए। عملیات که بسیار عالی بود. درصد موفقیت عملیات بالای 90% بود. عملیات منطبق برای قوانین بین المللی بود، یعنی بر اساس منشور سازمان ملل یک اقدام متقابل بود، کاملا قانونی از لحاظ بین المللی و اهداف هم اهداف نظامی بود. به هیچ عنوان ما اهداف غیر نظامی رو مد نظر نداشتیم و اصابت هم بر اهداف نظامی انجام شده. اونجایی که رژیم صهیونیستی از اونجا هواپیما بلند میکنه و عملیات انجام میده. ما 3 پایگاه نظامی و 1 مرکز اطلاعاتی در صورت واکنش ما باز واکنشی نشون خواهیم داد. در صورت واکنش قطعا پاسخ خواهیم داد. از چند موشک هایپرسونیک استفاده شد؟ अब आपको पता है कि कुछ वक्त पहले तक आपके रज़ा भाई कह रहे थे कि ईरान हमला नहीं करेगा और ईरान के राष्ट्रपति ऐसे आए हैं जो अमेरिका के आगे झुक रहे हैं कि हम अमेरिका से बातचीत करके हालात ठीक करेंगे, हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बातें मनहूस पेज़ेश्कियान मतलब मसूद पेज़ेश्कियान कर रहा था। जब ईरान ने हमला किया तो मैं और मेरी टीम 15 मिनट तो सर खुजाती रही कि यार ये ईरान के राष्ट्रपति ने अप्रूव कैसे कर दिया। तो जानकारी निकालने पर यह पता चली, हमारे साथियों ने हमको ये जानकारी दी ईरान से कि भाई साहब उस वक़्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद मनहूस पेज़ेश्कियान तो सो रहे थे। हाँ, उनको तो ससुरा कुछ पता ही नहीं था। हाँ, राष्ट्रपति को कुछ नहीं पता था। सही सुन रहे हैं आप। ये फैसला IRGC को दिया था, ये आदेश IRGC को दिया था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने। हजरात, आप समझ सकते हैं कि ईरान का राष्ट्रपति फिर क्या ही है। जब ईरान का सुप्रीम लीडर खड़ा होता है तो फिर कोई बोलने लायक नहीं होता है। और ईरान का अगर सुप्रीम लीडर आदेश दे दे तो दुनिया की कितनी बड़ी कोई ताकत हो, बल्कि पूरी दुनिया एक तरफ हो, IRGC वो करती है जो आदेश मिलता है और उसमें फिर अल्लाह कामयाबी भी अता करता है। उधर ईरान पहली बार डायरेक्ट अमेरिका को धमका रहा है और अमेरिका को बड़ी धमकी दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ में बता रहा हूँ, समझ लीजिए। ईरान ने कहा है कि हमने स्विट्जरलैंड के जरिए
अमेरिका को पैगाम भिजवाया है कि मुन्ना अगर आप इजराइल के सपोर्ट में हम पर हमला करने के लिए आगे आए तो याद रखिएगा आपके क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में जितने अड्डे हैं सब पर हमले होंगे और साथ ही आपको भी निशाना बनाया जाएगा। साथ में ईरान ने यह भी कह दिया कि अगर कोई दूसरा देश अपना एयर स्पेस हम पर हमला करने के लिए तुम्हें देता है तो वो देश अपने साथ भविष्य में होने वाले कांड के खुद ही जिम्मेदार हों। मेरे दोस्तों, ईरान के लॉ मेकर अहमद नादरी ने पार्लियामेंट में बहुत क्लियर बयान दिया और कहा कि हमें अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदलनी होगी, जिसकी पॉलिसी ईरान की ये है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, अगर परमाणु होगा भी तो हम हमला नहीं करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सती सावित्री बनने वाला उसका ईरान का कानून है। तो उसी के खिलाफ बयान करते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान के न्यूक्लियर पॉलिसी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना ही होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। सुनिए। در ماه‌های اخیر بارها به تلویح و تصریح بر این نکته اشاره کردم که شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در دکترین هسته‌ای، نظامی و امنیتی من تجدید نظر کنیم. غم از دست دادن سید حسن نصرالله اگرچه سخت و جانکاه است، اما آتش خشم و خونخواهی را در وجود من شعله‌ور ساخته است. उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हमने जो इजराइल पर हमला किया ये यूएन के कानून के ही मुताबिक था। लगभग 12-18 घंटे हो चुके हैं इजराइल पर खतरनाक हमला किए हुए और ईरान के अंदर ईद मनाई जा रही है, जश्न का माहौल है। सारी दुनिया जानती है कि डरपोक, फट्टू, लवड़े नबूजम, चिमगांडू इजराइल है और उसी की नाजायज़ औलाद भारत में भी है। एक बात मैंने पर्सनली नोटिस की, ईरान ने सिर्फ इजराइल पर मिसाइल नहीं दागी है, भारत में भी बहुतों के पिछवाड़े में मिसाइल घुसी है। सबसे चौड़ी मिसाइल तो अंधभक्तों के पिछवाड़े में गई और मुंह से बाहर आई है। दोस्तों, इन लवड़े नबूजमों को यह नहीं पता कि इनकी औकात क्या है, इनका बाप क्या कर रहा है। भारत में आग लगी पड़ी है, इनकी फटी पड़ी है, खाने के लाले हैं, नौकरी नदारद है, सड़क पर बैठ के मुल्ले कटे जाएंगे, फलाना अल्लाह चिल्लाएंगे, ला 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 ला। और इनकी खुशी इतनी है कि बस मुसलमानों को परेशान करना है। इजराइल इनके भगवानों का अपमान करता है, इजराइल इनकी अम्मा को रगड़ कर काट कर खाता है, गाय को खाता है, बीफ खाता है। लेकिन ये इतनी सुअर नस्ल के हैं, इनके दिल और दिमाग में इतना गू, पैखाना और पेशाब भरा है कि बस मुसलमानों पर हमला हो रहा है तो इजराइल हमारा बाप है। इजराइल तोहफा कबूल कर लो। ये फौरन अपना उठा देते हैं कि लो, ये इनकी औकात है। लेकिन एक बात क्लियर हो गई है, ईरान की मिसाइलों ने सिर्फ हमला इजराइल पर नहीं, भारत के अंधभक्तों के पिछवाड़े में भी हमला किया। और मुसलमान ऐसे जो शियों को गालियां बकते हैं, जो आपस में शिया सुन्नी करते हैं, जो खासकर ईरान को कल तक गाली बकते थे सऊदी अरब के समर्थन में, उनके भी पिछवाड़े में मिसाइल गया। भाई साहब, बैलिस्टिक मिसाइल, सोचो बैलिस्टिक मिसाइल चली जाए और फट जाए तो इनका क्या होगा। बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और कहीं कुछ बोल दे रहे हैं तो सोशल मीडिया पर रेल दिए जा रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, आप जानते हैं, ये देखिए स्क्रीन पर देखिए, ये इजराइल लवड़े नबूजम सच्चाई छुपा रहा है। अपने लोगों को नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप लोग खतरे की, जी हाँ, और जो नुकसानात हुए हैं इजराइल में, आपको पता है मिसाइलों की बरसात हुई है। ये सबूत है, यही सबूत है कि इजराइल अपने लोगों से कह रहा है कि नुकसान जो हुआ है उसकी फ़ोटो, उसकी वीडियो कहीं भी सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। जाहिर सी बात है, जब इजराइल के लोग नुकसान के और ईरान की मिसाइलों की ताकत की तस्वीरें जब पोस्ट करेंगे
तो कितनी बेइज्जती होगी। सुपर पावर इजराइल, सुपर पावर अमेरिका, सब इनके पिछवाड़े में ईरान ने कुछ ही मिसाइलों में डाल दिया है। ऊपर से ये देखिए, जॉर्डन के लोगों को भी कभी इतना खुश देखा नहीं गया। भले ही जॉर्डन की सरकार ईरान की मिसाइलों को अमेरिका के साथ मिलकर रोक रही थी, लेकिन कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट के बाद ईरान की जब जॉर्डन में गिरी है तो उसके टुकड़े को जॉर्डन के लोग ट्रैक्टर पर लाद कर निशानी, ईरान की निशानी के तौर पर लेकर जा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। ये वही तस्वीर है, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आज शिया सुन्नी कर रहे हैं और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने जब ये खौफनाक हमला करके अमेरिका, इजराइल और अनभक्तों के पिछवाड़े में मिसाइल दागी तो लॉन्च का एक वीडियो सामने आया है। जिस वक्त ये लॉन्च हो रही थी मिसाइलें, तो ईरान के शिराज के आसमान में एक पैसेंजर विमान था। एक यात्री ने वो लॉन्च का वीडियो रिकॉर्ड किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे दोस्तों, यह हमला इतना खूबसूरत और खतरनाक था कि साइप्रस और तुर्की के लोग भी खुली आंखों से ईरान की मिसाइलों को देख रहे थे। Tam adanın üstüne doğru gidiyorlar hem de. Normal bir şey değil abi bu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Ya şeydir o ya. Bulanık gözüküyor. Bak bak bir sürü oldu yine. Ya o şeydir ya. Aa orada. Niye oraya gidiyor? Ha? मजेदार बात यह है कि तुर्की का जो लाइव न्यूज चैनल चल रहा था, लाइव के ही दौरान जब पता चला कि ईरान ने हमला कर दिया तो जो खुशी ईरान, गजा, फिलिस्तीन में देखी गई वही खुशी तुर्की में भी देखी गई। तस्वीर देखिए, लाइव के दौरान बंदे इतना खुश हुए कि लाइव चल रहा था सब प्रोग्राम और उसी प्रोग्राम के अंदर मिठाइयाँ बांटे जाने लगी। ये होती है मोहब्बत। सरकार भले ही जैसी हो, सरकार तुर्की की चाय जैसी हो, लेकिन लोग ईरान से मोहब्बत करते हैं। जो कल तक ईरान को गालियां बकते थे, आज उनकी जबान अंदर ऐसे जाके पिछवाड़े से बाहर आ गई। ब्रेकिंग न्यूज में अभी तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की कोई खबर, खासकर मिडिल ईस्ट की कोई खबर आपसे मिस ना हो। जय हिंद।